आज मैं आपको बताऊंगी ILR वर्सेस ब्रिटिश पासपोर्ट के बेनिफिट क्या क्या हैं। तो आज की टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के सुनिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ता बनता जाएगा, टॉपिक भी बताते रहेंगे आपको कि क्या क्या यूके पासपोर्ट के बेनिफिट्स हैं। तो आज का व्लॉग के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और ब्रिटिश पासपोर्ट के बारे में कि मुझे कैसे मिला और हमें कितने साल लगे ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने में, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बेनज़ीर, आप देख रहे हैं यूके विद बेनज़ीर। तो सबसे पहला वाला टॉपिक यही है कि ILR लेने की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और सिटीज़नशिप की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आप जो राइट्स मिलते हैं, इन दोनों में जो राइट्स मिलते हैं वो भी डिफरेंट होता है। तो हम बात कर लेते हैं पहले ILR के राइट्स के बारे में। और ये राइट्स और रिक्वायरमेंट आपकी अपनी चॉइस की होती है कि आप किस स्टेटस में अपने आप को इस कंट्री में रखना चाहते हैं। तो नंबर 1 है ILR की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बताना शुरू करती हूँ। एक होता है स्किल वर्क वीज़ा, जिसमें आप 5 साल रहकर ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा होता है आपका 10 इयर्स वीज़ा। दूसरा होता है 10 इयर्स वाला वीज़ा। अगर आप कोई लीगल जॉब यूके में कर रहे हैं तो उसके लिए आप 10 साल के बाद ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा होता है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ये वीज़ा में आप 3 साल रहने के बाद ILR अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट रूट्स होते हैं ILR अप्लाई करने के। चलिए जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा एक कुकिंग चैनल भी है, जो आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको बेनज़ीर की बातों के साथ साथ बेनज़ीर की कुकिंग भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आई बटन में डाल दूँगी, तो ज़रूर जाके विज़िट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए पराठे। और ILR का मतलब क्या है? इनडिफिनिट लीव टू रिमेन। तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि ये ILR मिलने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। मगर इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको लाइफ इन यूके का टेस्ट पास करना पड़ता है, जो मैंने भी किया था। इसमें यूके की पूरी हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे आता है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। ये दोनों चीज़ें मैंने भी यहाँ पे निकाली है, आई मीन पास किया है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट और ये रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, ये बात तो हो गई। अब बात बताती हूँ जो मेन टॉपिक है कि ILR के बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं यूके में। एक तो है नो इमिग्रेशन कंट्रोल, कि आपको इमिग्रेशन की कोई कंट्रोल नहीं है। आई मीन मतलब ये है कि आप यूके में फ्रीली कहीं भी जॉब कर सकते हो, आपको दोबारा वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे मेडिकल NHS जो है वो आपको पूरी फैसिलिटीज़ देगा, आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको NHS की तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ की गवर्नमेंट देगी। और चौथा बेनिफिट ये है कि ILR में आप 2 साल के लिए भी किसी भी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप आसानी से 2 साल किसी भी दूसरे कंट्री में जाके रह सकते हैं। मतलब ये है कि आप अपने होम कंट्री इंडिया हो या पाकिस्तान, आप वहाँ भी जाके 2 साल के लिए जॉब कर सकते हो। और सबसे बड़ी वाली जो कहते हैं ना फ़ायदा है कि 1 साल के बाद ILR लेने के 1 साल के बाद आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि आप बगैर वीज़ा के बहुत सारी कंट्री में आप आसानी से जा सकते हो, जिसमें आपको कंट्री के लिए वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो।
मतलब ये है कि 139 कंट्रीज़ में आप बगैर बगैर वीज़ा लगाए हुए जा सकते हो। ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है यूके का पासपोर्ट का। और अच्छा दूसरा फ़ायदा जो बड़ा ही फ़नी है कि जब आप अपने कंट्री से, होम कंट्री से या पाकिस्तान से जब भी मैं आती हूँ वापस यूके की तरफ, तो ये एयरपोर्ट में आपका जो ब्रिटिश पासपोर्ट वालों का सेपरेट रॉ होता है और जो लोकल जो लोग रह रहे होते हैं उनका अलग रॉ होता है। तो ब्रिटिश पासपोर्ट वाले का जो रॉ होता है, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि बड़ा ही आसानी से आप ना जल्दी जल्दी से अपना चेकआउट करवा लेते हो। तो ये है तीसरा बेनिफिट। अच्छा, अब नेक्स्ट है यूके पासपोर्ट का ये बेनिफिट कि आप यूके से अपने होम कंट्री में या किसी भी कंट्री में कितने अरसे के लिए भी रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 साल रहो, 20 साल रहो, पासपोर्ट आपका आपके पास ही है। आपके पासपोर्ट पे कुछ नहीं आँच आने वाला। ये है सबसे बड़ी बेनिफिट। अच्छा, नेक्स्ट है यूके डुअल सिटीजनशिप। यूके पासपोर्ट का और एक बड़ा ही मज़ेदार कहते हैं ना फ़ायदा है कि आप यूके का पासपोर्ट रखते हुए भी दूसरे कंट्री का भी पासपोर्ट रख सकते हो। मतलब आप डुअल नेशनलिटी, डुअल सिटीजनशिप रख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके अलावा आप पब्लिक फंड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अगर लो इनकम है तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे मदद करेगी। ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है सिटीजनशिप वालों के लिए कि आपको यहाँ पे पब्लिक फंड भी मिलेगा। मगर इसके कुछ क्राइटेरिया है, जब मतलब जिनकी इनकम लोअर है या जिनका जॉब जा चुका है, बेरोज़गार है, तो उनके लिए गवर्नमेंट का एक अलग स्कीम है कि गवर्नमेंट आपकी तब तक मदद करेगी जब तक आपको जॉब ना मिल जाए या आपका लो इनकम है। तो इसका भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है सिटीजनशिप वालों के लिए। अच्छा, एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर माँ बाप में से कोई भी एक सिटीजनशिप वाला हो और जैसे कि अगर माँ सिटीजनशिप वाली है और उसका बेबी पैदा हुआ है, तो वो बेबी को आपको सिटीजनशिप गवर्नमेंट ऑलरेडी मतलब कि ना ऑटोमेटिक दे देगी। मतलब कोई किस्म का हेजिटेशन नहीं है। तो कि एक भी बंदा अगर सिटीजनशिप वाला हुआ तो आपका बेबी जो है वो पैदाइशी सिटीजनशिप लेके पैदा होगा, वो भी यूके का। है ना बड़े अच्छी और मज़े की बात। तो चलिए जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो शेयर कर दूं मैं आपको कि अगर आपके पास आईएलआर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई करो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। या तो आप अपना होम कंट्री का सिटीजनशिप को रखो और यहाँ पे आईएलआर पे काम करो, या फिर आप ये है कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दो। ये दोनों में से चॉइस आपके हाथ में है कि आप करना क्या चाहते हो। तो चलिए जी, बातों बातों में मेरा नाश्ता भी बन गया है और बड़ा मज़े का नाश्ता लग रहा है। ये मैं ऑलिव ऑयल है, ये मैं ऊपर से रोटी के ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि ऑलिव ऑयल को कहते हैं ना पकाना नहीं चाहिए। तो मैं इसको फ्राई नहीं कर रही, मैं ऊपर से हल्का सा लगा के, और ये मेरा ज़बरदस्त अंडा बन चुका है। तो आज की वीडियो कैसे लगी है मज़ेदार नाश्ते के साथ आप ज़रूर बताइएगा। और मेरा कुकिंग चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और जिसका लिंक मैं आई बटन में भी डाल दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो इतनी अच्छी लग रही है तो बेनज़ीर की कुकिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो बेनज़ीर की कुकिंग देखने के लिए आपको आई बटन में मैं डाल दूँगी, मेरे चैनल पे जाएँ और जाके सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।